हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस हिंदी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। अब तक की क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निम्नलिखित प्रश्न ऑप्शंस में से उपसर्ग कौन सा है ये हमें याद करना है। ऑप्शन है विकास, विवाद, सुंदर और भारतीय। तो इनमें से जो करेक्ट है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो है विवाद। ठीक है, वाद विवाद बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सॉरी गाइस, निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे प्रत्यय देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार, अलग, विकल, धनिक या पुलक। तो यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग धनिक में हुआ है। ठीक है, धन और एक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? ऑप्शन है खेल, गणना, महान या पीना। तो यहाँ पे क्रियार्थक जो संज्ञा है वो है गणना। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन के अनुसार अव्यय है, प्रत्यय है या सर्वनाम है या उपसर्ग है। तो जो आदि में जुड़कर शब्द के पहले के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो होते हैं उपसर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो अव्यय का कौन सा भेद यहाँ पे नहीं है? ऑप्शन है विचारादि बोधक, भावादि बोधक, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा विचारादि बोधक, भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो आचार के पूर्व लगाने पर उसका शब्द जुल्म हो जाएगा अर्थ। तो ऑप्शन है अन, निर, अति या दुर। तो यहाँ पे कौन सा शब्द लगाएंगे? अति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अत्याचार हो जाएगा यानी कि जुल्म। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द में इक लगाने पर क्या शब्द बनेगा? पितृ शब्द में अगर इक लगाएंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं, पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैतृक। तो यहाँ पे पैतृक शब्द बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो कृदंत प्रत्यय के शब्द कौन सा है देख लेते हैं, कृपालु, दुधारू, बिकाऊ या रंगीला। तो यहाँ पे कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो जाएगा बिकाऊ। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो इनमें से कौन सा शब्द जो होगा प्रत्यय युक्त होगा? ऑप्शन है हमारे सामने, सजीव, पराजय, कुरूप या मलिन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मलिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो जो आयोगवाह वर्ण है वो कौन से होंगे? ऑप्शन है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अ या अह। तो आयोगवाह वर्ण होते हैं छोटा आ और आहा। नेक्स्ट है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन है उत्साह, दिल्ली, इलाहाबाद या पुनः। तो द्वित्व व्यंजन का कौन सा है शब्द? वो है दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे द्वित्व व्यंजन यानी कि व्यंजन को डबल बार पुनरुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आय वर्ण को क्या कहेंगे? ऑप्शन है ओष्ठ, कंठ तालव्य, मूर्धन या नासिक्य। तो यहाँ पे ए आय वर्ण होते हैं कंठ तालव्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स, स, सा, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं?
तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन है स्पर्शी व्यंजन, ऊष्म स्पर्श, संघर्षी व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन। तो यहाँ पे इन को क्या कहा गया है? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, श, स, श, ह। ठीक है, जिसमें अपनी बोलने पे मुंह की ऊष्मा या भाप जैसी अनुभव निकले, वो ऊष्म व्यंजन है। आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल यदि अनुनासिक वर्ण हो जाए, वहां उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो कौन सा वर्ण हो जाता है? अगला प्रश्न जो हमारे ऑप्शन है द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय या पंचम। तो वर्ण हमें देखना है, तो वो हो जाता है पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय देखना है, क प्रत्यय, इक प्रत्यय, आक प्रत्यय या अक प्रत्यय। तो अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, अक प्रत्यय लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन हो जाएगा हमारा जा, र, ब या स। तो जिसको बोलने पे नाक का स्वर थोड़ा सा कंपन हो, ब। ठीक है, तो वहाँ पे नासिक व्यंजन होता है। आप समझ ही गए होंगे, बोलने से आप ध्वनि के अनुसार पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत है? ठीक है, तो कृदंत पता करना है। ऑप्शन है चतुराई, मिठास, भिड़ंत या दुधार। तो कृदंत किस में हो जाएगा? ये भिड़ंत में। ठीक है, भिड़त। नेक्स्ट है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां कौन सी हो जाएंगी? ऑप्शन है ज, ट, ड़, क, ख, य, र। ठीक है, तो इनमें से कंठ ध्वनियां हमें बताना है। कंठ ध्वनि हो जाएगी क और ख। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विशेषण, विशेष्य, अव्यय या संज्ञा। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो इसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन है ई प्रत्यय, बड़ा आ प्रत्यय, ईय प्रत्यय या इक प्रत्यय। तो यहाँ पे आ प्रत्यय लगाएंगे जब हम, बड़ा आ, तब हो जाएगा क्या? शुत का बेटा, और शुता मतलब पुत्री, बेटी। ठीक है, तो जब बड़ा आ लगाएंगे तो यहाँ पे ये स्त्रीवाचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है? तो स्वरों को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हल, अच, प्लुत, मूर्धन्य। तो स्वरों को हम हल नाम से जानते हैं। अगला है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो महाप्राण वर्ण जो हैं वो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन है ख, घ, बी ऑप्शन है क, च, सी है य, र और डी है त, द। तो यहाँ पे महाप्राण व्यंजन जो है वो ख और घ हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहेंगे? प्रत्यय या उपसर्ग या रस या इनमें से कोई नहीं। तो शब्दों के पहले क्या लगते हैं? उपसर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? तो हिंदी की वर्णमाला में वर्ण जो हमें ढूंढना है वो कुल वर्ण 46 हैं। ठीक है, वर्णों की संख्या 46 है। ऑप्शन में 46 सही है। ठीक है, वैसे 52 वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में, पर यहाँ पे 46 है। तो हमारे स्वर निकाल के और अन्य भाषा शब्दों को निकाल के यहाँ पे 6 वर्ण दिए गए हैं, ड़ा, डा, ढा, इनको छोड़ के। ठीक है,
प्रश्न 85 नंबर का, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन है ज झ, ग घ, प फ या ड ढ। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे हमारे, ड और ढ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हो जाएंगी, स, स, ए, औ और उ, बड़ा ऊ, ख और ग। ठीक है, तो इनमें से जो नवीन विकसित ध्वनियां हुई हैं वो हैं श और सा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। शब्द जो है स्त्रीत्व, इसमें संज्ञा पहचानना है। ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो देखिए ये ना तो व्यक्तिवाचक है, ना द्रव्यवाचक है और ना ही जातिवाचक है स्त्रीत्व। ठीक है, तो इसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है प्र, प्रति या प्रत्यु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उपसर्ग लगा है वो है प्रति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, उत्पन्नमति में प्रति प्रत्यय लगा हुआ है, सॉरी उपसर्ग लगा हुआ है प्रति। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो मूल स्वरों को जो हैं वो कितने हैं। ऑप्शन है 6, 7, 4 या 2। तो मूल स्वर 4 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसमें रूढ़ शब्द देखना है हमें, कौन सा हो जाएगा रूढ़ शब्द। ऑप्शन है पशु, विद्यालय, समतल या वाचनालय। तो यहाँ पे रूढ़ शब्द है पशु। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय या समास। तो जो अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है ई, आ, य या इक। तो अनुज को जब हम स्त्रीवाचक बनाएंगे तो वहाँ पे जो प्रत्यय प्रयोग करेंगे उसे आ, बड़ा आ जोड़ेंगे। ठीक है, अनुजा। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है। ऑप्शन है जलज, विनिमय, कुशल या पवित्र। तो इनमें से जो व्युत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द योगरूढ़ होगा तो वो हो जाएगा जलज। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, च, छ, ज, व, यहाँ के ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं पता करना है। कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंतोष्ठ। हमने बताया था कि आप बोल के इनका पता लगा सकते हैं। तो ये च, छ, इसमें हमारे तालव्य का यूज हो रहा है, तालु का। यहाँ पे तालव्य ध्वनियाँ कहलाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कुल व्यंजनों की संख्या, ऑप्शन देख लेते हैं, 11, 45, 33 या 50। तो कुल व्यंजन यहाँ पे 33 व्यंजन हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ज, झ या ए, औ। तो यहाँ पे संयुक्त स्वर व्यंजन हो जाएंगे आए और औ। ठीक है, जिसमें दो स्वरों का मेल हो। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं। तो आ, जा, उ, ला, पा, फ, भा, छ, त्र, ज्ञ। तो संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन से कहलाते हैं आपको पता होगा, छ, त्र, ज्ञ संयुक्ताक्षर व्यंजन है। नेक्स्ट है,
निम्न में बोध वर्ण कौन है? म, ख, च, ह। तो बोध वर्ण कौन सा हो जाएगा इनमें से? जो है वो ह हो जाएगा बोध वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? कोमल तालव्य ध्वनियां हमें बताना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। डा, ढ, णा, ञ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध। तो यहाँ पे कोमल तालव्य जो ध्वनि निकाल रही है वो है च, छ, ज, झ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन है क, ग, छोटा का, छोटा गा, बी है आ, सी फ, भ, डी था और धा। तो यहाँ पे अल्प प्राण वर्ण इनमें से हो जाएंगे क और ग। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्लास अच्छी लगी हो, प्रश्न समझ में आए हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।